Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 5th of carbon and its compound. पिछली वीडियो में एक प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी कि हम नाम कैसे कंफर्म करेंगे, कार्बन के नंबर को देख करके नाम कैसे कंफर्म करेंगे, तो वो आपको याद करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कार्बन एक होगा तो आप मेथ बोलोगे, ये सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है जो आगे लगेगा। ठीक है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा। ठीक है, या मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ऐसा। तो अगर कार्बन 1 होगा तो मैथ बोलोगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 तो ब्यूट बट नहीं ब्यूट। ठीक है, कार्बन 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक। बट याद रखना कि आपको मतलब रेंज इसकी 10 के अंदर ही रहेगी, जो अभी आपको 10th में पढ़ना है उसमें रेंज इसकी 10 के अंदर ही रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इससे मार्क्स मिलते हैं इन चीज़ों से। तो अभी हम लोग ये समझ गए, ये आपको याद करना होगा बच्चे। ठीक है, ये आपको याद करना होगा पूरा। तो चाहो तो आप वीडियो पॉज करके देख लो या ऐसे देख लो। ठीक है, अब जो यहाँ देखो समझो, जो ए एन ई होता है वो सफिक्स होगा। ठीक है, ई एन ई यानी इन, ये भी सफिक्स है। वाई एन ई ये भी सफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा, मतलब ये लास्ट में लगेगा। और मेथ एन, मेथीन, मेथाइन, सॉरी मेथाइन ये सब तो होता ही नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ें, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं क्या है इसमें। जैसे पहला उसने बोला सर पेंटेन बनाइए, पेंटेन, पेंट बोला। ठीक है, पेंट मतलब 5 कार्बन। ठीक है, और वो ये नहीं कहेगा एग्जाम में कि आप कार्बन की इसमें कितने होंगे, आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, पेंट एन बोला, एन वर्ड आया है यानी एल्केन की सीरीज़ का है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं सिंगल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा, तो आप रफ पेपर बना के देख लो। आपको करना ये है, जैसे पेंट बोला तो 5 कार्बन होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूले से चलो, वो अच्छा है। अगर जनरल फॉर्मूला भी भूल गया है तो बस टेट्रावैलेंसी मोनोवैलेंसी को दिमाग में रखो, 2 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक, अब जैसे पेंटेन बोला, आप सबसे पहले 5 कार्बन ऐसे लिख लो। ठीक है, उनके बीच में सिंग, और उसके बाद हाइड्रोजन तो मैं नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इन यहाँ बोला, बट ये माइंड में रखना। ठीक है, कि मेरे को सिंगल बॉन्ड अप्लाई करना है या डबल बॉन्ड, मतलब आपको याद करना होगा। रफ एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर डाउट हो रहा है ठीक है तो वहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड अपने हिसाब से एडजस्ट करो। लेकिन अब जैसे 5 कार्बन है, ठीक है, तो आपको मेरा यही कहना है कि आपको सबसे अच्छी बात यही है कि आप जनरल फार्मूला और ये बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और बेस्ट है कि आप जनरल फार्मूला ही याद कर लो, CnH2n+2। तो पेंटेन बोला तो आपने सबसे पहले लिखा C5H12, CnH2n+2, 5 कार्बन दिखा दिए। अब सबके आगे लाइंस खींच दो। ठीक है, भाई एन है तो हमें क्या सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, सबके चारों तरफ लाइंस खींच दो और हाइड्रोजन वहाँ लिखते जाओ चारों तरफ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। 5 यहाँ हाइड्रोजन, 5 यहाँ, 10 हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ, 2, 12, 12, डन है। ईजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस टेट्रावैलेंसी मोनोवैलेंसी का ध्यान रखो। ठीक है, और जब आप इनको करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरे एलिमेंट अगर आते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, तो उसमें भी बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे पेंटेन को, एक या पेंटीन को। देखो यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल है हमारे पास, पेंटीन। इसमें क्या है, पेंट बोला, पहले एन बोला था तो हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, इन बोला है तो जाहिर है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब ये क्यों लगेगा ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इन, एन, आइन, ये आपको याद रखना होगा। पेंट है तो 5 कार्बन का एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कार्बन हमने 5 लगा दिए। ठीक है, इन बोला है तो जाहिर है सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो उसका। ठीक है, CnH2n। ठीक है, मतलब अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 होगा। अब आपने क्या करना है, अभी तुरंत यहाँ पे हाइड्रोजन मत लगाओ, पहले 5 को लिख लिया, कहीं भी एक साइड सेलेक्ट करके वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, आपकी चॉइस है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड लगा तो जाहिर इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस पे आ जाओ, इसने अगले के साथ सिंगल बॉन्डिंग की थी, पहले से ही डबल बॉन्ड में था, तो इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ पे हो गया। बाकी पूरे में सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन लगाते जाओ। अब काउंट करो, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया।
बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। ब्यूटाइन पर आते हैं, ठीक है। अभी तक पेंटीन पे थे, अब ब्यूटाइन, एक कंपाउंड बोल दिया, ब्यूटाइन बनाइए। ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, आप 4 ऐसे लर्न करो, ठीक है, या देख करके। C4 हो गया, कार्बन 4 हो गए, आपने कार्बन 4 लगा दिए। अभी हाइड्रोजन मत पुट करो, ठीक है। अब देखो आइन बोला है तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं जरूर बन रहा है। आप एक साइड पे, यहाँ इस साइड पे या इस साइड पे एक ट्रिपल बॉन्ड सेट कर दो। अब फिर वही कहानी कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ सेट हुआ है तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक कार्बन सैचुरेटेड हो गया, मतलब वो मेंटेन हो गया उसकी वैलेंसी। नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 4 लाइंस या 4 बॉन्ड हमें एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। अब हमने यहाँ पे 4 मतलब एक इसके साथ अटैच हो गया तो 3 पहले से थे, एक इधर, इसको किसी भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, पेंटाइन था। C4 यानी कि CnH2n-2, C4 था तो H 2 4 8 -2, 8 में से 2 गया, बचा 6। सिंपल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो हेक्साइन का, हेक्स बोला है, हेक्स और हेप्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। हेक्साइन बोला है, ठीक है, तो कार्बन हो गए 6 कार्बन आपने लगा दिए। आइन बोला, ठीक है, जाहिर है ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, एक हाइड्रोजन से बैलेंस किया, इसकी वैलेंसी मेंटेन, ये कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी मेंटेन, इसे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। बाकी सबको हमने क्या करना है, सबके आगे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। काउंट करिए भाई, ये 6 है तो वो क्या होगा, 6 2 12, 12 - 2 यानी कि 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 4 8 1 9 और एक 10, ईजी है। बस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा ना हो, एंड करते हैं इसे, पढ़ाई करते रहो बच्चों, ठीक है। ओके, बाय बाय।